सो यो गाइस, मैं ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर रहा था और मैं रिकॉर्डिंग का बटन ही लगाना भूल गया। सो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग मैथ्स के पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैथ्स के पॉलिनोमियल्स का आज का लेक्चर 3 है। आपको रिजल्ट का टेंशन नहीं करना, आपको बस आपके 100% एफर्ट्स डालने हैं। सो आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं मैथ्स पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड इंडेक्स फॉर्म। इससे पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको डिग्री के बारे में सिखाया था पॉलिनोमियल के, और सारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। और मैंने मेरे व्हाट्सएप के चैनल पर भी वो दोनों लेक्चर्स के वर्कशीट दिए हुए हैं, तो वो सॉल्व कर लेना। और लेट्स मूव ऑन टू दिस वीडियो, दिस लेक्चर। मैथ्स का हम पहले तो पढ़ेंगे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स का। स्टैंडर्ड फॉर्म, लेट्स सपोज कि ये हमारे कोई तो रैंडम पॉलिनोमियल है। ये कोई तो एक रैंडम पॉलिनोमियल है, x raised to 5 plus 6x raised to 6 plus 7x cube plus 2x plus 1। जब हम इसी रैंडम किसी भी पॉलिनोमियल को इसके मतलब वेरिएबल के पावर के अकॉर्डिंग जब हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। मतलब ये जो है ये पावर्स है ना, सब ये 6 हो गया, ये 5, ये 3, ये इधर कुछ नहीं, मतलब इधर 1, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री होगी वो 0। ये क्या है? ये सब सॉरी डिग्री नहीं, उसकी पावर। ये क्या है? सब पॉलिनोमियल्स के उस वेरिएबल्स के पावर है, राइट। जब हम इसी पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, और मतलब इसी पावर्स के ऐसे टर्म्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, तब हम कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? जो हाईएस्ट वैल्यू होती है टू लोएस्ट वैल्यू, राइट। इधर सबसे हाई कौन सा दिख रहा है आपको? पावर। सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है वेरिएबल की? यू आर राइट, 6x raised to 6। इधर सबसे हाईएस्ट पावर है यानी कि 6। हम वो पहले पावर लिख लेते हैं, प्लस दूसरा कौन सा है? x raised to 5। दूसरी जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो x raised to 5 है, और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट। उसके 6x raised to 6 के बाद x raised to 5 आएगा। फिर उसके बाद 7x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। ये क्या हो गया? हमने डिसेंडिंग ऑर्डर्स में सब कुछ लगा दिया है। ये देखो, इधर है 6, इधर है 5, इधर 3, इधर 1, कुछ नहीं मतलब, और इधर वेरिएबल ही नहीं है, मतलब इधर 0। हमने ये क्या करा? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। अभी हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स पॉलिनोमियल्स के इंडेक्स फॉर्म को। हमने पहले क्या देखा? हमने पहले देखा स्टैंडर्ड फॉर्म को, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब इंडेक्स फॉर्म में भी हम एक ऐसे पॉलिनोमियल को ही, लेट्स टेक वन मोर रैंडम पॉलिनोमियल। मैं वही पॉलिनोमियल को रैंडमली लिख रहा हूं जो मैंने पिछले लिखा था, इधर 6 था। हमने क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखा कि हम असेंडिंग ऑर्डर यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं पॉलिनोमियल को। इंडेक्स फॉर्म में भी हम हाईएस्ट टू लोएस्ट लिखते हैं, पर हम मिसिंग टर्म्स को भी लिखते हैं। सॉरी अगर मेरा आवाज हो गया। मैं फिर से समझाता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हम इस पॉलिनोमियल्स को मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, बस बीच में, यानी इधर देखो 6 है, 5 है, पर 4 का नहीं है, पावर 4 नहीं है, तो वो हम पावर 4 भी इसमें ऐड करेंगे, पर 0 के साथ, ताकि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। हमें इसी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पर हमें यह ध्यान में रखना है कि इसकी वैल्यू हम नहीं बदलेंगे।
सो भाई ये 1 क्यों छूट गया, ये तो सिंगल हो गया। सो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, x 6x⁻6 प्लस x⁻5 प्लस 7x³ प्लस 2x प्लस 1, ये होता है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म क्या है, 6x⁻6 प्लस x⁻5, इधर 4 की पावर नहीं है इसलिए हम 0x⁻4 लिखेंगे और प्लस हम 7x³, फिर हमारे स्क्वायर की पावर नहीं है इसलिए हम इधर 0x² लिखेंगे प्लस 2x प्लस 1। अगर ये 1 ना दिया होता तो हम इसको 0 लिख देते। अगर सपोज ये 1 नहीं लिखा है, सपोज ये 1 नहीं लिखा है तो हम इधर 0 लिख लेते। अगर सपोज करो ये 2x भी ना दिया है, ये 2x भी ना दिया है तो हम इधर 0x लिखेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? आई होप आपको इंडेक्स फॉर्म ही पता चल गया होगा। तो सर अगर हमें बस इतना ही दिया हो या फिर इतना भी नहीं, हमें बस इतना ही लिखा हो दिया हो तो क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म आ सकता है? जरूर। स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही रहेगा y³, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है और डिसाइडिंग में करने के लिए कुछ है ही नहीं। हम इंडेक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे, y³ से सबसे हाईएस्ट है, स्क्वायर वाली टर्म नहीं दी है सो 0 y², y वाली टर्म भी नहीं दी है सो 0y, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी नहीं है दिया है, यानी 0 वाला भी जो पावर होते हैं उसका भी नहीं दिया है सो हम प्लस 0 लिखेंगे। क्या इसकी वैल्यू मैंने बदली? नहीं, इसके जो अगर आप मतलब वैल्यू निकालो एडिशन वगैरह करके सो y³ भी आएगा, पर हमने बस उसका फॉर्म बदला है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। कोएफिशिएंट फॉर्म एक रह जाता है हमारा, जो कि हम इसी लेक्चर के पार्ट 2 में करेंगे। मैं डिसाइड करने वाला था कि लेक्चर 3 में ही सब कुछ कर लेते हैं, पर मुझे वीडियो लेक्चर्स शॉर्ट रखने हैं और प्रोडक्टिव रखने हैं, इसीलिए कोएफिशिएंट फॉर्म को हम अगले इसी लेक्चर के अगले पार्ट में करेंगे, यानी लेक्चर 3 पार्ट 2, और फिर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म पूरा हो जाएगा। फिर मैं आपको उसके बारे में वर्कशीट्स दूंगा, फिर आएगा लेक्चर 4। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, ऑल द बेस्ट और थैंक यू। आपको पता है अब क्या करना है, आपको पता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी सीख पाए और मार्क्स स्कोर कर पाए।